तामीरात के शौक में माहौलियाती आलूदगी नजरअंदाज, पुलिस क्लब की तामीर के लिए सदियों पुराने दरख्तों का खात्मा, बरगद के पेड़ काट दिए गए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का एक्शन, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। डायरेक्टर जनरल पार्क्स ने वाक़े का जिम्मेदार महकमा आसार कदीमा को करार दे दिया। महकमे के एमसी ने 28 जनवरी को कटाई रोकी। महकमा आसार कदीमा दरख्तों की हिफाजत करने में नाकाम। क्लिफ्टन कराची के अलावा शारा ईरान पर लगे बरगद के दरख्त प्रोटेक्टेड हेरिटेज में शामिल हैं। हुकूमत का जाते जाते अवाम पर पेट्रोल बम हमला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। एक ही झटके में पेट्रोल 13 रुपये 55 पैसे महंगा कर दिया। नई कीमत 272 रुपये 89 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 75 पैसे फी लीटर का इजाफा 278 रुपये 96 पैसे फी लीटर होगा। लाइट डीजल ऑयल की कीमत भी 2 रुपये 3 पैसे फी लीटर बढ़ गई। मट्टी के तेल की कीमत में आवाम को रिलीफ 24 पैसे सस्ता कर दिया गया। हम तो यही कहना चाहेंगे कि गरीब आवाम जो है वो पिस गई है। बिल्कुल हमारी ये हुकूमत से दरख्वास्त है कि ये जो इन्होंने अभी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई हैं ना, ये फिलफोर वापस ली जाए। आवाम पहले ही महंगाई में पिसी हुई है। लोग पहले पिछली प्राइसेस पे जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। अब इन्होंने रात एक इनिशिएटिव लिया है। हालांकि इलेक्शंस के दिन चल रहे हैं, इनको चाहिए कि इसको मजीद जो है वो नीचे करें। पेट्रोल महंगा होने पर आवाम का पारा हाई। हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालिबा। कहते हैं हुक्मरानों को आवाम की कोई फिक्र नहीं। पेट्रोल महंगा होने से हर चीज की कीमतें बढ़ जाएंगी, गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। इजाफा शहरियों की कमर तोड़ने के मुतरादिफ करार दे दिया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने अहद की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। मुल्जिमान ने जानबूझकर झूठ बोला। साबिक वजीर आजम ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। साइफर केस का 77 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। लिखा, साइफर के मामले से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा, जिससे दुश्मनों को फायदा हुआ। समात के दौरान वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। मुल्जिमान ने हमदर्दियां लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की। तोशाखाना रेफरेंस में सजा के बाद बुशरा बीबी अडियाला जेल से बनीगाला मुंतकिल। बनीगाला हाउस को सब जेल करार दे दिया गया। जेल सुपरिटेंडेंट की दरख्वास्त पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बनीगाला घर के अंदर जेल और बाहर इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार तैनात। साबिक खातून अव्वल को सिक्योरिटी खदशात पर बनीगाला मुंतकिल किया गया। तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। साइफर केस में बानी पीटीआई की दरखास्त पर आज समाअत नहीं होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सिंगल बेंच के तमाम मुकदमात की कॉज लिस्ट मंसूख। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वजीर आजम की हक जिरा खत्म करने के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर थी। बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में हक दिफा खत्म करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत कुछ देर में होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी केस सुनेंगे। एहतसाब अदालत रेफरेंस पर फैसला सुना चुकी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत मुबैना निकाह केस की समाअत। वकला सफाई फिर गैर हासिल। अदालत का इजहार बरहमी। मुलजिमों को पेश करने का हुक्म दे दिया। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह अडियाला जेल में केस की समाअत कर रहे हैं। साबिक खातून अव्वल अडियाला जेल को जेल पहुंचा दिया। उधर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की आज फिर अडियाला जेल में समाअत। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर केस सुनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बदअमनी। इलेक्शन कमीशन के बड़े आज सर जोड़कर बैठेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम बैठक दोपहर 3 बजे लगेगी। निगरान वजीर दाखिला गौहर एजाज और सेक्रेटरी दाखिला इजलास में शरीक होंगे। वजीर दाखिला दोनों सूबों में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज भी शिरकत करेंगे। उधर इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है कि पीके और बलोचिस्तान में इलेक्शन मुलतवी करने का कोई चांस नहीं। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इजलास में फैसला।
इंतखाब में 7 दिन बाकी, मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम जोरों पर। शहर शहर जलसे, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स। मुस्लिम लीग नून का आज सुवात में पावर शो। ग्रासी ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ भी कारकुनों का लहू गुरमाएंगे। पीपल्स पार्टी का खुशदार में जलसा। बिलावल भुट्टो गरजे और बरसेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी सांगढ़ में रैली से खिताब करेंगी। एक एक इल्जाम जो इन पर लगा और इन्होंने कभी लोगों पर लगाया, इन पर सच साबित हुआ। चोर चोर कहने वाला खानदान समेत चोर साबित हो गया। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का बानी पीटीआई पर वार। बोली, किसी को तकलीफ में देखकर मुझे खुशी नहीं होती। बानी पीटीआई से जो हो रहा है वो मकाफाते अमल है। तोशा खाना और कौमी सलामती से खेलने पर सजा हुई। बुशरा बीबी की सजा पर अफसोस है। शहबाज शरीफ बोले, मैंने जेलें काटी, नैब के अकूबत खाने में गया। अगर एस्टैब्लिशमेंट के करीब होता तो ये ना होता। खान साहब कहता था कि ये भी चोर है, वो भी चोर है, ये भी चोर है। बानी पीटीआई कहते थे मुखालिफिन को रुलाएंगे। समझाया था खवातीन के पीछे ना पड़ो। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी पीटीआई क़यादत है। बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत में आते ही तमाम सियासी कैदियों को पहले ही दिन रिहा करने का ऐलान। बोले, पीटीआई में प्लांटेड लोग हैं। साबिक वज़ीर आज़म को उनके अपने लोगों ने फंसाया। ये पार्लियामेंट जाकर भी धोखा देंगे। खिलाड़ी आज़ाद उम्मीदवार की बजाय पीपल्स पार्टी को वोट दे। तीर पर मोहर लगाकर शेर का रास्ता रोकें। और कहीं बर्फबारी। लाहौर में रात गए गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। ओले भी पड़े। गुजरात, सियालकोट, मुरीद के और वजीराबाद में अब्रे रहमत। सांगला हिल, कसूर समेत दीगर इलाकों में भी जल थल एक हो गया। बारिश के बायस बिजली का निजाम दरहम बरहम। इलाके अंधेरे में डूबे रहे। बिजली बहाली का अमल जारी। और साले 9 की पहली बर्फबारी ने मरी को नोगो एरिया बना दिया। सैकड़ों गाड़ियां बर्फ में फंस गईं। इंतजामिया ने सयाहों को मरी दाखिले से रोक दिया। इंतजामिया और पाक फौज के जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। बर्फ हटाने का काम जारी। मालम जब्बा और अस्तोर में भी सफेद मोतियों की बरसात। कश्मीर और गिलगित में आसमान से रुई के गाले उतर आए। बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों के मुख्तलिफ मकामात पर राब्ता सड़कें बंद।